इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। वीरेंद्र भाई राम राम। कृष्ण भाई आपने भी और किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी वीरेंद्र भाई, मौसम तो बरसात का चल रहा है, बिल्कुल। फसलों की भी देखभाल जरूरी, हाँ, और साथ साथ जो पशुधन है उसकी भी देखभाल बिल्कुल। जरूरी। और आप तो मैंने देखा पशु भी कई सारे ले रहे हो। हाँ देखिए गाय वीरेंद्र भी भाई, है, भैंस भी है, हाँ, और उनकी देखभाल भी पूरी करो हो। बिल्कुल। पर एक दिन मैंने कहते सुने आप कि भाई जो बीमा है पशुओं का भी होने लग गया। बिल्कुल, जिस तरह आदमियों को पशुओं का भी अच्छा, है। इसी तरह कि भाई हाँ। जिस तरह मान लो कोई जरूरत हो जा, कोई नुकसान हो जा तो उसकी भरपाई हो सके। हाँ, कोई हरी बिल्कुल। बीमारी हो जा, हाँ। तो ऐसे तो और क्या क्या इसमें इसकी बातों का ध्यान रखना पड़ा है कि जिससे कि पशुधन का भी बीमा हो जा, और इस योजना का जो है जो पशुपालक भाई हैं, किसान भाई जो हैं, वो अच्छे से पूरा बढ़िया फायदा इसका उठा सके। वीरेंद्र भाई देखिए कि जो जिस तरह के आप कह रहे हैं, जिक्र भी कर रहे हैं कि जो आदमी का बीमा हुआ, उसी तरह भाई पशुओं का बीमा कराना भी बड़ा जरूरी है। आदमी का भी, मकान का भी, दुकान का भी, सामान का भी, आजकल तो देखो साधन वाहन का भी, सभी चीजें फसल का भी। हाँ, जैसे ये बीमे करावा, तो इसी तरह जो किसान का पशुधन है ना जी, उसका भी बीमा कराना बड़ा जरूरी है। अच्छा, क्योंकि कई बार देखने में आवा है कि जो किसान भाई हैं उन्होंने जो पशु पाल रखे हैं, गाय या भैंस, जो भी पशु है उनका, कई बार जो है ना आकस्मिक मृत्यु भी हो जाए उनकी। आकस्मिक मृत्यु हो जाए। और फिर ये भी है कि और पशु भी जो है कीमती हैं, मूल्यवान है। ये लगा लो कि आप देखो कि भैंस भी लेने जाएंगे, वो भी कम से कम भी 1 लाख तक कम तो हाँ मिलते। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दुधारू पशु तो बिल्कुल महंगा मिलेगा। जी हाँ। तो इस तरह जो है ना पशु की मौत जो होने वाला नुकसान है, और इसकी भरपाई खातिर भाई सरकार ने एक योजना शुरू करी है, और वो योजना कौन सी है कि पशुधन बीमा योजना। ठीक है। जिस तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए, तो वीरेंद्र भाई इसके लिए हमें खुद के लिए और अपने परिवार के लिए जिस तरह बीमा करवावा है, उसी तरह भाई खेती किसानी का आधार माने जाने वाले जो पशुधन है उसके भी जो है ना बीमे के बारे में सोचते भी नहीं है लोग। हाँ, न्यू सोच लें भाई ये तो डंगर है कि इसका बीमा कराना था, इसकी किस्ता देंदे फिरेंगे यो और यो, ठीक है कि बिगड़ रहा है इसका। और न्यू नहीं पता अगले ही दिन जो है उसको कोई कमी हो जाए, कोई देखो ये इसका इस बार के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये तो एक पशु है, आदमी का नहीं कह सकते वीरेंद्र भाई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे, पर देख रेख तो करनी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह की बीमारी आ जाए या मौसमी या फिर कोई दुर्घटना हो जाए, इस तरह जो है ना पशु की मौत किसान को भाई एक ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसको झेलना बड़ा मुश्किल हो जाए किसान के लिए। क्योंकि जो किसानों के लिए जो पशु ही जो है ना उनकी कमाई का साधन है। जिस तरह के भाई कोई ऐसे भी किसान भाई हैं जो भाई पशु पाला है, लेन दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, दूध वाले पशु उनके हो जाए, उसके बाद भाई दूध वाले पशुओं ने बेच दे, नए रड़ दे रहे हैं, पुराने ने काट दे रहे हैं, खरीद फरोख्त चलती रहे। हाँ, तो इस करके जो है ना उनका नफा नुकसान इसी में ही है। तो आजकल पशुधन भी जो है ना लगातार महंगा होता जाने लग रहा है, और अच्छी मात्रा में जो दूध देने वाले हैं, गाय है, भैंस है, ये भी कह रहा भाई वीरेंद्र भाई, जिस तरह आपने भी देखा है कि जो लाखों रुपये के 1.5 लाख तक की भैंस बिल्कुल सही महंगे हैं। तो अगर और दूसरे भाई जिस तरह के जो घोड़ा है, ऊंट है, इसकी बात करें तो भाई इनकी कीमत भी कई लाखों तक कम नहीं होती है। जी अगर देखा है घोड़े वाले हैं जो घोड़े लेवा, घोड़ी लेवा है, तो उनकी नस्ल के आधार पर भाई नस्ल के आधार पर आप सही कह रहे हो कि जितनी अच्छी नस्ल होगी उतनी ज्यादा उसकी कीमत होगी। जिस तरह दुधारू गाय भैंसा में देख लें भाई कितना दूध दे रही है, कौन सा ब्यात है, बिल्कुल ये सारी बातें देख के उनकी जो मूल्य निर्धारित कराया जाए। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह जरूरी है कि भाई जिस तरह दूसरे सामान का बीमा करावा, इसी तरह भाई जो पशुधन है उसका बीमा भी करवाना चाहिए। और पशुधन बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है,
बता दें कि जिस तरह राज्य सरकार है पशुओं खातिर भाई बीमे के लिए टाइम टाइम पर अलग अलग योजनाएं निकाला। खास बात यह है कि पशुओं के जो बीमे का प्रीमियम है वो उसका एक बड़ा हिस्सा भाई केंद्र या फिर राज्य सरकार वहन करा है। अच्छा, मतलब उनका भी योगदान रहेगा। बिल्कुल रहेगा। तो पशुपालक भाई न्यू ना घबराओ भाई, सारा ही आपके पास से जाएगा। आपके पास से जाएंगे। इसका भाई देखो जो पशु बीमा है इसका कोई उद्देश्य भी है वीरेंद्र भाई, किसानों या फिर पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण जो नुकसान हो जाए उसकी सुरक्षा मुहैया करावा, और पशुधन जो बीमा है उसके लाभ जो है ना लोगों को बताने का भाई, इससे पशुधन या फिर उसके जो उत्पाद है उनकी गुणवत्तापूर्ण विकास को चरम सीमा बड़ी लोकप्रिय बनी रहेगी। और योजना के अंतर्गत भाई देसी हो चाहे संकर दुधारू हो मवेशी या फिर भैंसों का भाई बीमा उनके अधिकतम वर्तमान जो बाजार मूल्य है उसके आधार पर वो कराया जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे। और बीमे का जो प्रीमियम है 50% अनुदानित हुआ भाई। अनुदान की जो राशि है जो पूरी लागत है इसकी केंद्र सरकार द्वारा वहन करी जावा। अनुमान का लाभ है कि भाई जो अनुदान देवेगा उसके अधिकतम 2 पशुओं तक मिलेगा। अच्छा, 2 से ज़्यादा पे नहीं मिलेगा मतलब न्यू कैश कहेंगे जो खास करके छोटे किसान है, छोटे पशु कम पशु रख रहे हैं जो पशुपालक भाई, उनको इसका ज़्यादा फायदा मिले। बिल्कुल हाँ, कई बार देखा है ना भाई सारे का करा लें, ऐसा कोई स्कीम नहीं है, लगभग 2 पशुओं तक की स्कीम है। और अधिकतम जो है ना 3 साल खातर भाई एक पॉलिसी है, इसको 3 साल के लिए मिलेगी एक पशु के लिए, उसके बाद फिर करावेंगे। और भाई देखो लाभार्थी कौन कौन हो सका इसमें, एक तो देसी संकर मवेशी और भैंस योजना की जो परिधि है इसके अंतर्गत जो आवेंगे दुधारू पशु होंगे, भैंस जो दूध देने वाली है या फिर नहीं भी देने वाली है। इसके अलावा भाई वो वैसे तो वो गर्भवती मवेशी का भी होगा जिन्होंने कम से कम एक बार भाई बछड़े को जन्म दिया जो गाय है जी, उसका भी होगा इसमें शामिल कर रखा। ठीक, तो ऐसे मवेशी जो किसी दूसरे बीमा योजना या फिर योजना के अंतर्गत भाई शामिल किए गए हैं उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा दोबारा। तो वीरेंद्र भाई बिल्कुल तो सही अनुदान का लाभ भी देखो प्रत्येक लाभार्थी को 2 पशुओं तक सीमित रखा गया और एक पशु की जो बीमा अधिकतम 3 साल के लिए करा जाएगा। और ये बीमा भाई बता दें किस तरह होगा, किसान को भाई जो अपने पशु का बीमा करवाने खातर भाई अपने जिले के पशु चिकित्सक जो है उनके पास ले जाना पड़ेगा। और ये जानकारी भाई जरूर देनी होगी कि पशु का जो डॉक्टर है पशुओं का और बीमे की जो कंपनी है उनका जो एजेंट है वो किसान के घर आवेगा और ओड़ा आकर भाई पशुओं के स्वास्थ्य की जांच भी करेगा। पशुओं के स्वस्थ होने पर भाई एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी जारी करेगा और पशु का बीमा करने के दौरान भाई बीमा कंपनी के द्वारा पशु के कान में टैग लगाया जाएगा। ठीक है, वो पीले से लगे देखने में आवा ना आजकल सारे पशुओं का लग रहे हैं। वीरेंद्र भाई किसान की जो अपने पशु के साथ भाई एक फोटो ली जाएगी और इसके बाद भाई बीमा पॉलिसी जारी करी जाएगी। प्रक्रिया तो बहुत बढ़िया है कृष्ण भाई, आपने विस्तार से बड़ी बढ़िया जानकारी जो दी इसमें कि किस तरह किन बातों का ध्यान रखते हुए और पशुपालक भाई जो हैं जो चाहे 1-2 पशु रख रहे हैं तो खास करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है इसका उठा सके हैं। और कृष्ण भाई ये या तो बात आपने करी थी पशुधन बीमा योजना की और साथ साथ आप बात कर रहे थे कि भी कल का भला हमारा कार्यक्रम क्या रहेगा। अच्छा, कल का जो कार्यक्रम है वीरेंद्र भाई देखिए कल वैसे तो दिन इतवार है, कार्यक्रम रहेगा हमारा थारी चिट्ठी हमारे गीत। अच्छा, लेकिन हम किसानवाणी कार्यक्रम लेके आएंगे सोमवार ना भाई और चर्चा करेंगे जैविक खाद उज्ज्वला का महत्व और इसके लगे हाथ भाई दूसरी चर्चा करेंगे ड्रोन की कृषि में क्या उपयोग था। बहुत बढ़िया विषय लेकर आए कृष्ण भाई। और इसके साथ साथ जो चलते आ था बात क्या कर रहे थे जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था कि आजकल तो बादल का पता ही नहीं लग रहा, कद बूंदाबांदी हो जा और कद भाई अच्छी बरसात हो जा और कद धूप निकल जा। तो कल का हिसाब किताब भला क्या रहेगा मौसम का। वीरेंद्र भाई देखिए कल जो है ना तापमान का जिक्र करें तो कल ना अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। और आज का क्या रहा? आज का अधिकतम तापमान रहा भाई 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और आप न्यू भी कह रहे थे कि आज हवाएं भी चलती रही 13.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बिल्कुल। तो कृष्ण भाई आप यह बात तो कर रहे थे, बिल्कुल पशुधन बीमा योजना पे बात करी। आपने जो सोमवार को और रविवार को जो हमारा कृषि कार्यक्रम है उस पर चर्चा करी, मौसम की जानकारी करी। तो आप यो भी कह रहे थे कि भी आज मनोरंजन भी करोगे या कि नहीं? अच्छा, मनोरंजन करवा देंगे भाइयों का वीरेंद्र भाई जी।
शंकर का भजन कर, राम भज शंकर का भजन कर, का भजन कर पार्वती, का भजन कर पार्वती। और सेवा भजन में कौन खड़ी है, सेवा भजन में कौन खड़ी है। हाथ जोड़ कर बोली गवर जा, हाथ जोड़ कर बोली गवर जा। बचनों की बांधी पार्वती में, बचनों की बांधी पार्वती। मेरी भगवी करे रंग तो नाचनी, रंग में बिरंग मिलाओ शंकर जी, रंग में बिरंग मिलाओ और रंग में बिरंग मिला शंकर जी, रंग में बिरंग मिला भोरे। और कहा चलूं मैं कजली बन में, कहा चलूं कजली बन में। और तेरे संग में रहा करूंगी, तेरे संग में रहा करूं। आज हरि ओम का नाम रखूंगी, हरि ओम का नाम रखूंगी, हरि ओम का नाम रख तुलसी की माला जपा करूंगी, माला जपा करूंगी। बम 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 यार बम 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 हरे हरे गोरा रटन लगी और तुलसी विराटी पार्वती। और कितनी भी सुन के बोले शंकर, कितनी भी सुन के बोले शंकर। कहने लगे अंदर जाने जी, कहने लगे अंदर जाने। और मेरे पास में क्या कुछ देखा, मेरे पास में क्या कुछ देखा। मैं जंगल का शिव जोगी, हाँ मैं जंगल का शिव जोगी। अरे तू महलन की मिश्रानी है, महलन की मिश्रानी। मेरे आगे राखी और पीछे खाक, मेरा खाक में है माता, खाक में है माता। अरे खाक में बोलती हूँ, खाक में बोलती हूँ। मेरे पाँव में राखी और दाने खाती है, पाँव राखी और दाने खाती है। अरे खाक में है माता मेरा, खाक में है माता मेरा। गहरा पार पर मैं रहा करूँ, राज पार पर रहा करूँ। और टूटी मड़ैयम गुजर करूँ, टूटी मड़ैयम गुजर करूँ। और गुजर करूँ मैं गुजरान करूँ, गुजर करूँ गुजरान करूँ। और बैठा भी तप करूँ मैं बनो, मैं बैठा तप करूँ मैं बनो। और डाले शंकर के पास में, डाले तुलसी के पास में, डाले तुलसी के पास। और डाले बूढ़े के पास में, डाले बूढ़े के पास। और डाले जोगी के पास में, डाले जोगी के पास। और पत्थर खावे मन में, पत्थर खावे मन में। और विभूत कहिए सांप घेरे, विभूत कहिए सांप है। और डर डर मर जाती कजली मन में, डर डर मर जा कजली मन में। और डर डर मर जा पार्वती, अज डर डर मर जा कजली मन में, डर डर मर जा कजली मन में। मेरा भी मेरा जोगी है, मेरा मेरा जोगी। और जोगी संजोगी है, जोग नहीं संजोग नहीं। और राजा कलर का मैं भी नहीं, राजा कलर का मैं भी नहीं। अरे अब जाने के समय नहीं है, अब जाने के समय नहीं। और गई जवानी भी आया बुढ़ापा, गई जवानी आया बुढ़ापा। दुनियों में मिल खिली समय दे, दुनियों में हर खिली समय। भारत के बरस का शिव जोगी, तो बड़ा बरस की पार्वती है, बड़ा बरस की पार्वती। और 12 बरस के पार्वती, 80 बरस का शिव जोगी में, 80 बरस का शिव जोगी। कई जवानी भी आया बुढ़ापा, कई जवानी आया बुढ़ापा। डिग 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 नार करेगा, डिग नार करेगा। भड़क भड़क बोले नारी में, भड़क भड़क बोले नारी। और पेट भरा था सिर कमरा था, पेट भरा था सिर कमरा था। नारी बोल रही शंकर के, आया डोल
चल रही शंकर की घुटने से घुटने बेटे तेरे काया के अंदर तोड़ लगाए काया के अंदर तोड़ लगाए कैसे कहूँ घर की नारी कैसे कहूँ घर की नारी बामन रूपे शिव जोगी बामन रूपे शिव जोगी ऐसे मन रूपे हो शक्ति अरे रूपे हो शक्ति तेरी लीला तुम जान गए तेरी लीला को जान गए और जान गए पहचान गए मैं जान गए पहचान गए और अब अपने बिना शंकर में अब अपने बिना शंकर हरे हरे गोरा मार छोड़ पर तुझा न पाऊँ छोड़ पर तुझा न पाऊँ तुझा छोड़ पर तुझा न पाऊँ तुझा छोड़ पर तुझा न पाऊँ तमें छोड़ी और आना जाऊँ तमें छोड़ी और आना जाऊँ और पर मेरे अंदर जाने पर मेरे अंदर जाने और 108 बार जन्म धरे तने 108 बार जन्म धरे पर कोई से युग में नहीं पड़ी है युग में नहीं पड़ी और एक बार क्रिया कह दो नाथ जी एक बार क्रिया कहो नाथ और घर की किनारे कया करो तुम घर की किनारे कया करो और गंगा जी स्नान किया था गंगा जी स्नान किया था किसी ने मांगा दूध पूछिया किसी ने मांगा दूध पूछी और मैं शंकर तेरा वर मांगा गया मैं शंकर तेरा वर मांगा और पर मेरे अंदर जाने और मेरे अंदर जाने हरे हरे गोरा तेरा भगरा गुरु तेरा रघु सपूरा भगरा गुरु तेरा रघु सपूरा और बहुत भंगया करूंगी और बहुत भंगया करूंगी और तुझे पिए तेरा पिए ना दिया तेरा पिए ना दिया पति को पीजा पार्वती जी पति को पीजा पार्वती आज कलयुग खोटा बुरा जमाना कलयुग खोटा बुरा जमाना ऐसा जमाना भी आने वाला ऐसा जमाना आने वाला हमारा तेरा कोई नाम न लेगा हमारा तेरा कोई नाम न लेगा दुनिया तकरार करेगी दुनिया तकरार करेगी अभी कलयुग से मुझे डर लगे कलयुग से मुझे डर लगे और कलयुग का जमाना कलयुग का जमाना और छोटे बीमार है बड़ों पिताना छोटे मारे बड़ों पिताना फिरे मारी मारी दया फिरे मारी मारी और माता की चर्चा पुत्री करेंगे माता की चर्चा पुत्री करे और पिता से पुत्र ना शर्मावे पिता से पुत्र ना शर्मावे कुआरी भी कन्या वर मांगे कभी करो कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव
और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। तो वीरेंद्र भाई जी, कृष्ण भाई, देखिए आपने जो है ना बम्बलैरी सुनवाया, महीना सामने का चल रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखो अब आगे जो है ना व्रत भी आने लग रहा है। हाँ, बात सही कह रहे हैं। वो तो समय के साथ साथ आएगा और सावन के महीने में जो है, जो रामचंद्र शंकर का भजन जिस तरह आप कह रहे हैं, बम्बलैरी वगैरह, इन गीतों की तो एक अपनी ही अलग से महत्व हो जाए। अच्छा, नहीं बताओ, पहला एक और जिक्र सा कर रहे थे आप बैठे हुए कि भी जो वर्ष 2022-23 में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना, अच्छा, फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की तरफ इशारा कर रहे हो आप। हाँ, तो वो भी थोड़ा जिक्र करो ना। हाँ जरूर कृष्ण भाई। तो जहाँ तक वर्ष 2022-23 के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करे गए या निर्धारित करे गए, उसमें धान सामान्य का रहा 2,040 रुपये, यानी कि 100 रुपये की शुद्ध वृद्धि उसमें देखी गई। और लागत पे जो मुनाफा देखें प्रतिशत में, वो 50% तक मुनाफा इस पर हो जाएगा। और धान ग्रेड ए 2,060 रुपये, इसमें भी 100 रुपये जो है वो इसमें शुद्ध वृद्धि इसमें देखी जा रही है। और ज्वार हाइब्रिड ये है 2,970 रुपये जो प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है मूल्य निर्धारित करा गया। और इसमें जो एमएसपी में वृद्धि होगी 232 रुपये के करीब जो है इसमें मिलेगी। ज्वार मालदंडी में 2,990 रुपये, इसमें भी 232 रुपये की जो है शुद्ध वृद्धि देखी जाएगी। और बाजरा जो आजा है मोटे अनाज में आवे है, तो इसमें 2,350 रुपये जो मूल्य निर्धारित करा गया और 100 रुपये की जो है इसमें वृद्धि मिलेगी। रागी में 3,578 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ, तो इसमें जो आ रहा है 201 रुपये जो है वृद्धि देखी गई है। और इसी तरह से मक्के में जो देखें तो मक्के में भी 1962 रुपये और 92 रुपये की इसमें शुद्ध वृद्धि देखी जा रही है। तो अलग अलग जो फसलें हैं उनका अलग अलग जो है उसी अनुपात में उनका मूल्य वृद्धि हो रही है और किसान भाइयों को एक अच्छी जो है उम्मीद है कि उससे फ़ायदा मिलेगा। तो वीरेंद्र भाई थोड़ी सी चर्चा और कर ले। वो किस विषय पे? भी जो आजकल देखने में आवे है कि जो
किसान भाई है उन्होंने कुछ ने तो भाई देखो बेल वाली सब्जियां ला रखी होंगी जी हाँ। और उनमें आजकल कीड़े का जो है ना बरसात का मौसम हो रहा है, इसमें चिंता रही है, भी करनी जरूरी है, इसमें थोड़ा जिक्र करेंगे। जी हाँ, बेल वाली सब्जियां यानी आपका इशारा इनकी तरफ है, घिया, करेला, तर ककड़ी वगैरह या कद्दू, पेठा, काली तोरी, चिकनी तोरी, चप्पन कद्दू, टिंडा, खीरा वगैरह चल रहे हैं जिसमें बिल्कुल, बिल्कुल। तो इनमें देखा जाए कई तरह के कीड़े जो हैं उनका प्रकोप हो जाए और किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठा लें। और इन कीड़े में कृष्ण भाई आपने देखा हो लालड़ी कहते हैं जिसने लाल कीड़ा कहते हैं, या फिर तेला, चेपा, अड़ कहते हैं जिसने अष्टपदी भी कहते हैं, फल मक्खी आ जाए, इस तरह के कई आ जाए। मिसाल के तौर पर लालड़ी ना लें जिसमें लाल कीड़ा कहते हैं, यो जो है काफ़ी दिनों से दिखना शुरू हो जाए और काफ़ी लंबे समय तक देखा जाए, इसका असर देखा जाए और इसकी लट और सुंडी जैसे दिखाई देंगे, जमीन में रह गए पौधों की जड़ा ना काट देंगे नीचे बिल्ले ने, उसके कारण वे नष्ट हो जाए। तो इसकी रोकथाम के लिए 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 सीसी और 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 10 सीसी या फिर 30 मिलीलीटर फेनवलरेट 20 सीसी ने 100 लीटर पानी में मिला के जो है इसका छिड़काव कर सकते हैं और ज़रूरत पड़े 15-20 दिन के बाद फिर छिड़काव कर ले। इसी तरह जो अड़ आ जा उसकी रोकथाम के लिए भी हम 250 मिलीलीटर मेलाथियान का 200 से 250 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सके हैं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और कृष्ण भाई, इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है, तो भाइयों से ले इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।